हाय, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है ना। डेवलपमेंट के जो स्टेज हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। हम बहुत से टॉपिक पे बात कर चुके हैं और आप वीडियो आई होप देख रहे होंगे और बहुत सी चीज़ों को आप सीख रहे होंगे, ठीक है ना। तो तो आज हम बात करते हैं स्टेज ऑफ। इससे पहले हमने बात किया था स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, जो डेवलपमेंट के जो 5 स्टेज हैं। उसमें बात किया था, हमने बात किया था कि 0 से लेकर के 2 साल का जो स्टेज है उस पे बात किया था। फिर हमने बात किया कि 2 से लेकर 6 साल है वो बात किया था। फिर हमने 6 से लेकर के 11 साल में बात किया। फिर हमने बात किया 11 से लेकर के और 18 साल के बीच में जो स्टेजेस हैं उस पर बात किया। यानी ये 0 से लेकर 2 साल का जो है वो इन्फेंसी है ना। और 2 से 6 साल जो है वो अर्ली चाइल्डहुड। और 6 से लेकर 11 साल जो है वो लेटर चाइल्डहुड है ना। उसके बाद जो 11 से 18 साल जो है वो एडोलसेंस है। इन तमाम स्टेज पे हम ने बात कर लिया था। और उससे पहले हमने बात किया था प्री नेटल स्टेज के बारे में, प्री नेटल स्टेज के बारे में, है ना। 5 स्टेज के बारे में, जो बच्चे का जो माँ के गर्भ में जो बच्चे का 9 मंथ गुजरता है उस स्टेज के बारे में उन्हें बात कर लिया था। आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख लेंगे, चीज़ों को समझ में आ जाएगा। आइए हम बात करते हैं इसी स्टेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ताकि आपको और चीज़ें बात आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा, तो बात करते हैं, पहला टॉपिक क्वेश्चन है हमारे पास। वो क्वेश्चन ये है कि विच पीरियड ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट, प्री नेटल डेवलपमेंट का कौन सा पीरियड, कौन सा अवस्था, प्री नेटल डेवलपमेंट का, जो बच्चे 9 मंथ माँ के गोद में, माँ के पेट में रहते हैं, उसका कौन सा पीरियड, कौन सी अवस्था इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मेजर ऑर्गन्स, जो महत्वपूर्ण अंग बनाने में मदद करता है। मेजर ऑर्गन्स महत्वपूर्ण अंग बनाने में मदद करता है। यानी कि 9 महीने जो बच्चे माँ के गोद में रहते हैं, उस 9 महीने में वो, उसमें भी स्टेज होता है। उसमें से कौन सा स्टेज है जो ऑर्गन्स एंड उसके स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है, वो कौन सा स्टेज है। आप याद रखिए, उसे कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज, उसे एम्ब्रियोनिक स्टेज के नाम से जाना जाता है। जो बच्चा माँ के गर्भ में जो सेल तैयार होता है, बच्चा सेल बन के एक टिश्यू बनता है और टिश्यू बन के अंग बनना शुरू करता है। तो जो टिश्यू होता है, जो बच्चे के जो पहला स्टेज होते हैं, उसे कहते हैं जर्मिनल स्टेज। जर्मिनल या जर्माइनल स्टेज कहते हैं। जर्माइनल स्टेज के बाद, जर्माइनल स्टेज या माइनल जो भी हो, जर्मिनल स्टेज के बाद दूसरा स्टेज आता है जिसे कहते हैं, जिसका नाम है जर्मिनल स्टेज है। उसके बाद है एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रो, एम्ब्रॉय बन जाता है बच्चा, एम्ब्रियोनिक स्टेज। और इसके बाद बनता है फेटल स्टेज। फेटल स्टेज यानी कि जर्मिनल स्टेज जो है वो एक उत्तक है, सेल का समूह है ना, सेल का समूह है, उत्तक। और इसके बाद जो एम्ब्रॉय स्टेज है, उसमें बच्चे जो है एक अंग के तौर पर बच्चे ऐसा दिखना दिखना शुरू होते हैं, एक अंग के तौर पर बच्चे ऐसे दिखना शुरू होते हैं। इसे कहते हैं एम्ब्रॉइक स्टेज, एम्ब्रियोनिक या एम्ब्रो बनता है। और इसके बाद जो है फेटल स्टेज बनता है। और ये फेटल स्टेज में, इसमें बच्चे के जो है हाथ, बच्चे ऐसे बनते हैं और इसमें बच्चे का हाथ जो है वो पैर तैयार हो जाता है, फेटल स्टेज, है ना। तो ये जो ऑप्शन है, जो बच्चा एक मेजर ऑर्गन्स, एक मेजर स्ट्रक्चर के तौर पर बन जाता है, वो है एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज। और सबसे फर्स्ट स्टेज जो है, जब बच्चा माँ गर्म होता है, सबसे फर्स्ट स्टेज उसे कहते हैं जर्माइनल स्टेज। और जो बच्चा एक ऑर्गन के साथ एक पूरा बॉडी बच्चे का बन जाता है, उसे कहते हैं फेटल स्टेज। न्यू नेटल स्टेज जो है, वो न्यू नेटल स्टेज जो है, वो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो जो बच्चा माँ के गर्भ में आता है, तो जो 4 घंटे से लेकर के और 28 दिन के समय को, जो समय होता है बच्चे का, 4 घंटे, जब बच्चा माँ के घर में सेल में पैदा हुआ, और उसे 4 घंटे से लेकर के 28 घंटे के बीच का जो समय होता है, उसे कहते हैं न्यू नेटल स्टेज। तो आप समझ गए, इसे कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। आगे बात करते हैं। एट व्हाट एज डज ए चाइल्ड टिपिकली बिगिन टू स्माइल सोशल इन द इन्फेंसी। इन्फेंसी स्टेज में, जब बच्चा 0 से लेकर के 2 साल के बीच होता है, तो उस स्टेज में कौन, कब
बच्चा स्माइल करना शुरू कर देता है सोसाइल समाज लोगों को देख करके? कब बच्चा लोगों को देख करके स्माइल करना शुरू कर देता है? ये जो होता है 6 से लेकर के 8 साल के सप्ताह में, 6 to 8 वीक्स में। जब बच्चा 6 to 8 इन्फेंसी में, 0 से लेकर 2 साल की अवस्था में, जब बच्चा 6 से लेकर के 8 साल वीक में होता है, तब बच्चे लोगों को देख करके स्माइल करना शुरू कर देते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं। ठीक है, देखिए याद रखिएगा इसमें। नेक्स्ट, बाई वाट एज कैन मोस्ट इन्फेंट सिट विदाउट सपोर्ट? किस एज में इन्फेंट, इन्फेंट मतलब वो बच्चा जिसका उम्र 0 से लेकर के 2 साल के बीच है, इन्फेंट जो है बिना किसी सपोर्ट के बैठना शुरू कर देते हैं, बिना किसी सपोर्ट के। किस स्टेज में आकर के इन्फेंट में, जब बच्चा 0 से लेकर 2 साल के बीच होता है, तो वो किस स्टेज में, कब बच्चा बिना सपोर्ट के बैठना शुरू कर देता है? ये 6 से लेकर के 7 महीने के दौरान। देखते होंगे आप कि 6 से लेकर 7 महीने में बच्चा रेंगना शुरू कर देता है ना? 7 से 8 में रेंगना शुरू, 6 से 7 में बच्चा जो है बिना सपोर्ट के बैठ जाएगा, 7 से 8 में रेंगना शुरू कर देगा, और 9 से 10 11 12 में बच्चा चलना शुरू कर देगा। अब देखे होंगे, तो यही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली माइलस्टोन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड? यानी अर्ली चाइल्डहुड जो है 2 से लेकर 6 साल की जो अवस्था है, उसमें क्या माइलस्टोन है, क्या मील का पत्थर है, क्या देख करके लगता है कि हाँ अब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आ गया, क्या उसका लक्षण है? अच्छा, लर्निंग टू वॉक, यानी बच्चा चलना सीखता है। अच्छा, लर्निंग टू वॉक तो बच्चा 0 से लेकर 2 साल के बीच ही सीख जाता है, यानी बच्चा जब 1 साल का, 12 महीना का या 15 महीना का होता है, तभी बच्चा चलना सीख जाता है ना? आपके घर में बच्चा होगा तो देखे होंगे कि बच्चा का पहला बर्थडे मनाते हैं, तो उसके बाद उसी के दौरान बच्चा जो है चलना सीख जाता है। तो जो लर्निंग टू वॉक जो है, ये इन्फेंसी का माइलस्टोन है, इन्फेंसी का माइलस्टोन है ना? इन्फेंसी का माइलस्टोन है। डेवलपिंग कंजर्वेशन स्किल्स, ओहो ये तो बहुत ऊपर चला गया। डेवलपिंग कंजर्वेशन स्किल्स, ये कंजर्वेशन स्किल्स जो है ये डेवलप होना, ये 6 से लेकर के 11 साल के बीच का माइलस्टोन है। यानी बच्चा जब लेटर चाइल्डहुड में होता है, तब बच्चा इस अवस्था में पहुंचता है। यानी तब बच्चा कहाँ पहुंच गया? स्कूल में पहुंच गया, बच्चा वहाँ स्किल्स सीखना शुरू कर दिया, जैसे मैंने पहले बात किया था आपको। फॉर्मिंग सिंपल सेंटेंस, हाँ बिल्कुल, जब बच्चा 2 से 6 साल के बीच होता है, यानी जब बच्चा यूकेजी, नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, क्लास 1 में होता है, तो वो आसान सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है। गेनिंग द एबिलिटी टू रीड, ये गेनिंग द एबिलिटी टू रीड, ये रीड का जो एबिलिटी है, ये बच्चे के अंदर 6 से लेकर के 11 साल के बीच, यानी कि बच्चे के अंदर लेटर चाइल्डहुड में डेवलप होता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना? इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एज रेंज टू मोस्ट चिल्ड्रेन स्टार्ट टू लूज देयर प्राइमरी बेबी टीथ, जिसे कहते हैं दूध का दांत? किस स्टेज में आकर के, किस साल में आकर के बच्चे का दूध का दांत जो है लूज हो जाता है, टूट जाता है, टूटना शुरू हो जाता है? किस स्टेज में? आपको पता है दूध का दांत आपका कब टूटा था? ये कौन सा साल होता है बच्चे का, जब बच्चे का दूध का दांत जो है टूटना शुरू हो जाता है? ये लगभग 5 से लेकर के 7 साल के बीच का समय है। 5 से 7 साल में बच्चे का जो है वो दूध का दांत टूटना शुरू होता है। ये जो 1 से 2 है, ये तो इन्फेंसी का बीच का टाइम है, ये तो होगा नहीं। 3 से 4 जो है वो अर्ली चाइल्डहुड के बीच का समय है, ये होगा नहीं। जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में प्रवेश करना शुरू कर देता है, तब जाकर के बच्चे का दूध का दांत टूटना शुरू होता है। और ये 5 से लेकर, अब देखते होंगे जब बच्चा बाहर से खेल के आता है छोटे छोटे बच्चे के साथ, देखते हैं कि माँ देखो दांत टूट गया, तो ये 5 से 7 साल के बीच का समय है। तो इस तरह से हमने टॉपिक को डिस्कस किया, हमने स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे बात किया, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे बात किया, ठीक है ना? आप आराम समझ गए होंगे। हमने बात किया 0 से लेकर के 2 साल के बीच, फिर पहले हमने बात किया 9 महीना जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, फिर 0 से लेकर 2 साल के बीच, फिर हमने बात किया 2 से लेकर 6 साल के बीच, उसके बाद फिर हमने बात किया 6 से लेकर 11 साल के बीच, या उसको 12 भी कह सकते हैं, और फिर हमने बात किया 12 से लेकर के 18 साल के बीच के बच्चे के बारे में। ये जो है इसे कहते हैं प्री नेटल स्टेज, प्री नेटल स्टेज, इसे कहते हैं इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था, इन्फेंसी, ठीक है? और इसे कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली
चाइल्डहुड कहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं लेटर चाइल्डहुड, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था चाइल्डहुड। ऐसे कहते हैं एडोलसेंस, 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 ठीक है ना। जब हम बात किए थे प्रीनेटल स्टेज के बारे में, तो बच्चे का जो विकास है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। डेवलपमेंट जो है बच्चे का, डेवलपमेंट वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, बच्चे का डेवलपमेंट ज़्यादा यहीं से स्टार्ट हो जाता है। और जब हम आते हैं इन्फेंसी में, 0 से लेकर 2 साल के बीच में, तो बच्चे का फिजिकल ग्रोथ थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन कॉग्निटिव ग्रोथ बढ़ जाता है। फिजिकल ग्रोथ जो है बच्चे का इसमें आकर के कम हो जाता है, कॉग्निटिव ग्रोथ जो है बच्चे का वो यहाँ करके बढ़ जाता है। और इसमें जो है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में जो घर होते हैं, होम वो बन जाते हैं प्राइमरी एजेंसी, ये बन जाते हैं एजेंसी, बन जाते हैं बच्चे के एजेंसी। और जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स और जो सिबलिंग्स होते हैं, यानी भाई बहन होते हैं, वो बन जाते हैं एजेंट, बन जाते हैं, ठीक है ना, एजेंट। और 0 से लेकर 2 साल में, और इसी स्टेज को कहते हैं इमिटेटिव स्टेज, इमिटेटिव स्टेज, है ना। अच्छा, उसके बाद जब बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड के बारे में, 2 से लेकर 6 साल के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ फिजिकल ग्रोथ जो है बच्चे का और कम हो जाता है, कॉग्निटिव ग्रोथ जो है बच्चे का, कॉग्निटिव ग्रोथ और ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के अगर बारे में बात करें, तो यहाँ जो है बच्चे का जो स्कूल है, अब यहाँ बच्चे का स्कूल जो है वो बन जाता है प्राइमरी एजेंट, है ना, प्राइमरी एजेंसी, प्राइमरी एजेंसी, है ना। और स्कूल और बच्चे के जो टीचर होते हैं और पेयर्स जो होते हैं, टीचर पेयर्स, वो बन जाते हैं प्राइमरी एजेंट, ठीक है ना, प्राइमरी एजेंट। और इसी स्टेज को लैंग्वेज डेवलपमेंट का महत्वपूर्ण स्टेज कहा जाता है। और इसी स्टेज को प्ले एज भी, प्ले, PLAY, प्ले एज भी कहा जाता है, ठीक है ना, ये सब बात है। अच्छा, जब आते हैं लेटर चाइल्डहुड में, लेटर चाइल्डहुड में, तो लेटर चाइल्डहुड में जब आते हैं तब ये जो है फिजिकल ग्रोथ जो है वो और भी कम हो जाएगा, फिजिकल ग्रोथ जो है वो और भी कम हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। और कॉग्निटिव ग्रोथ जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चे यहाँ आकर के रीडिंग राइटिंग जो स्किल्स हैं उस पर बच्चे महारत हासिल करना शुरू कर देते हैं। और सोशो इमोशनल डेवलपमेंट में आएंगे तो स्कूल, यहाँ स्कूल जो है वो फिर जो प्राइमरी एजेंसी रहेगा, प्राइमरी एजेंसी रहेगा। और पेरेंट्स और पियर्स और टीचर जो है वो प्राइमरी एजेंट रहेंगे। लेकिन अब बच्चा जो है यहाँ आकर के पियर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ आकर के बच्चे के अंदर जो है वो जेंडर आइडेंटिटी बन जाती है, यानी बच्चा लड़का लड़की के साथ खेलना शुरू कर, लड़की लड़की के साथ खेलना शुरू कर देता है, लड़का लड़का के साथ खेलना शुरू कर देता है। इसे फ्राइड ने इसको एक्सप्लेन किया है, जेंडर आइडेंटिटी बच्चे के अंदर बन जाता है। और बच्चा एक गैंग बना लेते हैं, परमानेंट गैंग, इसलिए इसको गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है, गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। जब आते हैं एडोलसेंस में, तो अब एडोलसेंस में फिर अब एक नया फिजिकल ग्रोथ बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। बच्चे के अंदर फिजिकल ग्रोथ जो है बहुत अचानक से एकदम खराक खराक बढ़ जाता है। और कॉग्निटिव ग्रोथ जो है बच्चे के अंदर भी अचानक बढ़ जाता है, कॉग्निटिव ग्रोथ बढ़ जाता है। बच्चे यहाँ आकर के जो है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में भी बच्चे का सामाजिकरण होना शुरू हो जाता है। और फिर जो एडोलसेंस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है बच्चे के जीवन का। और इसी के अंदर जो है बच्चे के फिजिकल ग्रोथ जैसे बढ़ते हैं, तो बच्चे के बॉडी के अंदर अलग चेंजेज आते हैं, जैसे उसका वॉइस का बढ़ जाना, उसके बॉडी के शरीर का बनावट बढ़ जाना, बच्चे के जो फीमेल्स होते हैं उसके ब्रेस्ट का बढ़ जाना, और उसके बाद जो जो बच्चे होते हैं उसके चेहरे पे बाल आ जाना। तो इस तरह के चेंजेस बच्चे के अंदर देखने को मिलता है एडोलसेंस के पीरियड में। और एडोलसेंस के पीरियड को स्टैनले हॉल एक बड़ा अच्छा फिलोसफर थे, उन्होंने, स्टैनले हॉल, उन्होंने डिफाइन किया कि एडोलसेंस जो है वो आंधी तूफान की अवस्था है। और ये बड़ा ही क्रूशियल स्टेज है बच्चे के जीवन का, ठीक है ना, ये है। तो इस तरह से हम बात किए इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।